जरा थम लो भाई, इतनी ज्यादा फुर्ती में काम मत करो, जरा सुन लो, हमारी भी बातें सुनो जरा। एक दाढ़ी वाला है डडियल, जिसकी दाढ़ी है ना इतनी नीची लटक रही है, इतनी नीचे तक उसकी दाढ़ी जा रही है, पकड़ के यूं झटका मारो तो पूरे बाल उखड़ जाएंगे। उस डडियल ने जो है हिंदुओं को हिंदुस्तान से भगाने की बात कर दी है। देखो कितनी छोटी बात है ये उसके लिए, और हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हिंदू इस बात को ना तो सोच रहे हैं ना समझ रहे हैं। उसने टीवी पे बैठ के बोला है जब ऐसा समय आएगा तो जबकि जब देखेंगे, सब चल रहा है जैसा चल रहा है चलता रहेगा, गजवाए हिंद होगा जबकि जब देख लेंगे। डडियल जिहादी हिंदुस्तान के हिंदुओं को इतनी बड़ी धमकी दे रहा है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। डडियल कौन है, पहले डडियल को जानना बहुत जरूरी होगा, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है ना, सफेद कपड़े पहन के, सफेद दाढ़ी और मूछे कटवा के, मुछमुंडा होकर के स्पीच दे रहा है, भड़काऊ स्पीच। हिंदुओं, अब हमें भागने का समय नहीं है, अगर तुम्हें हम बुरे लगते हैं तो आप खुद छोड़कर भग जाइए, हम गजवाए हिंद करेंगे। पहले एक बार ये वीडियो देखो चल के, फिर इसको जवाब दिया जाएगा। हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है, और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। क्योंकि वो जरा जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के लिए। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। आपने देखी इस डडियल की वीडियो, ये डडियल कहता है कि आपको हमारा मजहब पसंद नहीं है तो आप खुद चले जाओ। ओवैसी जैसे तमाम लोग कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। इधर ये डडियल कह रहा है कि आप खुद ही पाकिस्तान चले जाओ, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बताओ, इस तरह की बातें जो एक डडियल इस तरह की बातें हिंदुओं को हिंदुस्तान से भगाने की अगर बात करता है, तो आप इसकी मानसिकता से समझ सकते हैं कि इनके अंदर कैसी कैसी मानसिकता इनके अंदर भरी हुई है जिहाद को लेकर के। 1947 में बंटवारा जो है देश का धर्म के आधार पर हो गया। भैया सनातन तो कहता है कि जो सभी धर्मों के जो नागरिक हैं वो हिंदुस्तान में रहो, सबका सम्मान करते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमारे धर्म के ऊपर ये लोग हिंदुओं के लिए कुछ भी बोल दें कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे हमारी ताकत है। अब ये व्यक्ति एक नेशनल चैनल पे बैठ करके और ये कह रहा है कि आपको भागना है तो आप खुद ही भाग जाइए, हम नहीं भागेंगे, क्योंकि उनका षड्यंत्र पूरा हो चुका है कि वो देश के ऊपर गजवाए हिंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भैया तुम्हारे बच्चों को लेके कहां जाओगे? 1947 में बंटवारा देश का हो लिया था, अब ये दोबारा से बंटवारा करवाओगे का भैया? वो खुद बता रहे कि तुम खुद भग जाओ, तो काहे बंटवारे के चक्कर में लग रहे हो? जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ दिया, बंगाल से हिंदुओं को मारकाट हो रही है, मेवात में हिंदुओं की मारकाट हो रही है, दिल्ली में हिंदुओं की मारकाट हो रही है। यूपी ही एक सुरक्षित ऐसा राज्य है जहां पर कम से कम नहीं तो हिंदू सुरक्षित तो है। अब इस बुड़बक की वीडियो से आप अंदाजा लगाइए कि कितनी जहरीली शब्द, कितना जहरीला स्पीच इसने एक नेशनल टीवी पर बैठ करके दिया है। अगर आप आज भी इस बात को नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से बंगाल से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, मेवात से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, दिल्ली से भी हिंदू पलायन कर रहा है, तुम्हारे लिए कौन सी जगह बची है भैया? कहां जाओगे? तुम मेरे को एक बात बता दो बस, कहां जाओगे? तुम्हारे पास में तो कोई ऐसा देश भी नहीं है हिंदुस्तान छोड़ करके कि दूसरा देश आपको सुरक्षित रख ले। तो इस जिहादी को, ये जो डडियल जिहादी है ना, जिसकी वीडियो अभी आपने देखी है, इसको जवाब दीजिए। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों के ऊपर ना तो नेता बोलते हैं, ना शासन बोलता है, ना प्रशासन बोलता है, ना ही कोई कार्रवाई होती है। काहे भैया, हिंदू फालतू है का? हिंदुओं के ऊपर तुम काहे बड़बड़ाते रहते हो फिर?